हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव फंडा। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम के बारे में। रेलवे ग्रुप डी का आज मेरा एग्ज़ाम था, सेकंड शिफ्ट में था। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 55 प्लस रेलवे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज का जो एग्ज़ाम था तो मैंने कितने अटैम्प्ट किए। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसमें 84 अटैम्प्ट किए हैं। पेपर काफ़ी वैसे इजी ही था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जीए और साइंस में थोड़े से टफ हो सकते थे, और एक दो क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग को छोड़ के बाकी ओवरऑल ठीक ठाक था। तो चलिए जान लेते हैं कि इसमें जो गुड अटैम्प्ट हो सकता है वो कितना होता रहेगा सही। तो गुड अटैम्प्ट की बात करें तो 80 टू 85 इसका गुड अटैम्प्ट होगा। तो चलिए एक एक करके हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चंस के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जीए का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें पूछा गया था स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की। तो देखिए दोस्तों, ये थे श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो इसमें देखिए 36 लाख जूल होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं राम एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह उसकी माँ की बहन का पति है। तो बताइए राम उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। देखिए राम की माँ, ठीक है, माँ, माँ के बहन जो हो गई मौसी, मौसी के पति कौन, मौसा जी, यानी कौन हुए, पैटर्नल मैटरनल, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, मैटरनल अंकल होंगे, ठीक है। और वहाँ पर हिंदी में जो दिया था वहाँ चाचा लिखा हुआ था, तो आप कंफ्यूज मत होइए। चाचा जो है मैटरनल या पैटर्नल अंकल जो भी होते हैं उनके लिए, सभी के लिए रहता है। तो आप एक बार इंग्लिश में ज़रूर देख लीजिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो हिंदी में कंफ्यूज कर रहे थे, तो आप उसको प्लीज़ इंग्लिश में ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है कि शाह का मुख पूरब की ओर है, शाह के पश्चिम में 700 मीटर। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से हम लिख लेते हैं, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, और ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये देखिए इसका फेस जो पूरब की ओर है, और शाह के पश्चिम में 700 मीटर यहाँ हो गया, पी है। और अगर हम बात करें 500 मीटर क्यू यहाँ पर है। तो अगर हम पी के रेस्पेक्ट में क्यू की डायरेक्शन अगर हमसे पूछी गई है तो ये देखिए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1510। नेक्स्ट देखते हैं, मंजीत कौर किस खेल से संबंधित हैं। तो ये जो है एथलेटिक्स प्लेयर हैं। फीफा 2018 में गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा हैरी केन, इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट है, नाबार्ड अवार्ड किस ग्रामीण बैंक को दिया गया। तो ये रैपको माइक्रो फाइनेंस। देखिए दोस्तों, थोड़ा जीए जो है बहुत डीपली आ रहा है, तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। और 17 से 18 तक की ये सारी जीए आप करंट अफेयर्स वगैरह सारे पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शहर को भारत की सरकार द्वारा विरासत स्थल के रूप में 98 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये है आसाम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, 2017 में किस भारतीय क्रिकेट टीम के कोच ने इस्तीफा दिया है। तो अनिल कुंबले ने दिया था। अब इस समय कौन है कोच, रवि शास्त्री। नेक्स्ट देखते हैं, पेटीएम के संस्थापक कौन है। तो संस्थापक जो है विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट है, ऊर्जा का कॉमर्शियल यूनिट क्या है। तो ऊर्जा का कॉमर्शियल यूनिट जो है किलोवाट आवर, जिसे यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बिग बॉस 11 को किसने होस्ट किया। तो 11 को कौन होस्ट करता है, सलमान खान। इस समय भी कौन कर रहा है, सलमान खान। नेक्स्ट है, रघुराम राजन ने हाल ही में कौन सी बुक लिखी। तो आई डू वॉट आई डू, ठीक है, ये रघुराम राजन ने अभी लास्ट टाइम ये बुक लिखी थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन था कि जिसमें हमें स्थितिज ऊर्जा दी थी, और ये जो है एम मास दिया था, उसका जी ग्रेविटी दे रखी थी, तो उसकी हाइट पूछी गई थी। तो हम जानते हैं पी इज इक्वल टू एम जी एच। अगर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे सारी, तो एच हम फाइंड करने के लिए 480 अप डिवाइडेड बाई 60, इट मीन्स 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था 282 किस आवर्त में होगा। तो देखिए दोस्तों, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेकंड आवर्त में होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था बहुलक क्या होगा। तो देखिए हम बहुलक में काउंटिंग करेंगे तो 3 जो है सबसे
मैक्सिमम टाइम है 4 टाइम्स है, बाकी जो है कम है, तो इसका बहुलक 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वक्रता त्रिज्या इतने हो तो फोकस दूरी बताई होगी। फोकस दूरी क्या होगी, तो देखिए 6.2 होता है और वक्रता त्रिज्या का हाफ होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है उसका हाफ होता है फोकस फोकल लेंथ, ठीक है, तो उसका हाफ कर देंगे 3.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 49 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए दोस्तों उसमें ऑप्शन दिया होगा, चाहे तो आप 49 से उसको डिवाइड करके देख लीजिए, या फिर आप 9 9 9 और 9 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ये होती है, इसको आप 49 से डिवाइड कीजिए और जितना आपका रिमाइंडर रह जाए वो इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राम का चेहरा पश्चिम की ओर है, वह दक्षिणावर्त 135 घूमता है। तो देखिए उसका चेहरा पश्चिम की ओर है, पश्चिम हम इधर लेते हैं, 135 घूमेगा तो वो इधर हो जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा वामाव्रत घूमता है 45, तो अगर वो घूमेगा तो इधर को हो जाएगा, ऊपर को हम क्या लेते हैं नॉर्थ लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ। नेक्स्ट देखते हैं मॉलिकुलर मास ऑफ O2, तो O2 का मास कितना होता है, O का एटॉमिक नंबर होता है 8 और O2 का कितना हो जाता है एटॉमिक मास 16। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, तो 552। नेक्स्ट व्हाट विल बी द एडेड टू द 5/4 टू गेट 7/5, तो 7/5 के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 5/4 में, तो हम 7/5 में से 5/4 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/20। नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टिंग वायर के ऊपर पीवीसी की परत क्यों चढ़ाई जाती है, तो ये परत इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो। किस भारतीय सेलिब्रिटी को ब्रिटिश पुरस्कार मिला था, तो ये देखिए ये सारे नाम थे, कन्फ्यूजिंग था, इसमें किसको मिला था, सलमान खान को दिया गया था। इसके बाद देखते हैं हम दूध में बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेकिंग सोडा मिलाने का ये होता है कि दूध जो है ख़राब ना हो, उसकी अम्लता ना बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किसमें सहसंयोजक बंध नहीं पाए जाते, तो देखिए दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे CH4 H2O इस तरह से, तो उसमें पूछा गया था किसमें सहसंयोजक बंध नहीं है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप के सहसंयोजक बंध, विद्युत संयोजक बंध, ये सारे बंध पढ़ के आप जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आवर्त सारणी से 4 क्वेश्चन थे। आवर्त सारणी में जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और थे जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखी थी और उसमें आपसे पूछा गया था कि ये कौन से आवर्त में है या कौन से 2 ऐसे हैं जो सेम आवर्त में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बांध से रिलेटेड एक बांध पूछा गया था, वो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से बांध के क्वेश्चंस एक जरूर आएगा एग्जाम में, तो आप इसको भी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पाइप और सिस्टम के 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इनके 1-2 क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड मैं आगे आपको वीडियो में जरूर दिखाऊंगा, इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट देखते हैं स्लॉग के 2 क्वेश्चन थे, स्लॉग के 2 क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही ईजी थे। जैसे कुछ किताबें पेन हैं और सभी पेन जो है एलिफेंट है, तो इस तरह से क्वेश्चंस थे, बहुत ही आसान, सेम कैटेगरी के 2 क्वेश्चंस थे और बहुत ही ईजी थे। नेक्स्ट देखते हैं 12/6 का स्क्वायर मल्टीपल्स कितने होंगे, तो इसके हम जब फैक्टर करेंगे तो 8 मल्टीपल्स आएंगे, ठीक है, 8 फैक्टर्स आएंगे। मिलियन आवर्त में था, इसमें कुछ इस तरह से दिया था MTH इस तरह से कुछ लिखा हुआ था, उसके बारे में थे और 4 ऑप्शन थे, तो उन्होंने पूछा गया था इसमें, ठीक है। लंबी दूरी के मारक करने वाली भारतीय मिसाइल, तो भारतीय मिसाइल थी, बहुत सारे नाम दिए गए होते, इसमें त्रिशूल था, नाग था और भी बहुत सारे नाम थे, तो इसके बारे में बात की गई थी। लाइन चार्ट पर एक क्वेश्चन था, एक लाइन चार्ट दिया हुआ था इस तरह से, तो उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया सबसे कम किसके बारे में, कौन सी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी गई हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन था, सबसे कम ये जो नीचे होगा वही होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया था कि ये रूट और इतने की कितनी वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं बहुत ही ईजीली। नेक्स्ट देखते हैं इस तरह की एक रीजनिंग में सीरीज दी गई थी, तो DEFGHIJ, तो यहाँ पर J आ जाएगा और यहाँ 4 8 12, तो इस तरह से 16 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं, तो देखिए उसमें पूछा गया था कि बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं, तो इसके बारे में अपवर्तन अभिवर्तन ये सारे ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें हमें टिक करना था। वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन था कि जैसे मोबाइल लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक, तो ये तीनों जो हैं क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक होगा, उसके अंदर मोबाइल भी होगा और लैपटॉप भी होगा, लेकिन दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं मिर्च अदरक हल्दी, तो अगर हम इनकी बात करें तो ये सारी क्या है, एक तरह से सब्जियां हैं, लेकिन अगर हम देखें कि मिर्च का अदरक से कोई रिलेशन नहीं है, अदरक का हल्दी से कोई रिलेशन नहीं है, तो ठीक है। अगर हम बात करें फाइंड वन आउट, जैसे बहुत सारे सीरीज एक दे रखी होती है रीजनिंग में, तो हमसे पूछा जाता है कि इनमें से विषम कौन सा है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन एक आया था। एक था एटॉमिक नंबर दे रखा है, ये देखिए इसमें हमसे पूछा गया था इनमें से कौन सा जो है सेम आवर्त में आते हैं, तो हम इसके जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे उसमें हम देख लेंगे कि ये कौन कौन से, ये देखिए इसको अगर हम देखें तो ये
हमारा नोबल गैस इसमें आएगा। इसका हम देखें ये भी नोबल में आएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाएगा। राम किस काम को, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था कि राम किसी काम को 21 दिनों में करता है, सीता और राम दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो सीता के लिए कितने दिनों में करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो में इन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करा दूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया होता है 6, 8 और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का एरिया। तो देखिए समकोण त्रिभुज ये होता है, और समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र जो होता है वो कर्ण के मध्य बिंदु होता है। इसका मतलब ये जो है इस तरह से बनेगा, और ये बनेगा तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10 का हाफ 5, और 5 हो जाएगी तो हम उसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा, पाई रहेगा और आर स्क्वायर की जगह 25 हो जाएगा, 25 पाई आर स्क्वायर। देखिए दोस्तों मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी, और लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं, किसी वस्तु को 48 में बेचकर सीता को 20% की हानि हुई, लेकिन उसे 20% लाभ पर बेचना चाहती है, तो कितने में बेचेगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, जैसे 48 रुपये में था और यहाँ पर हानि हुई तो 80 हो गया, और लाभ में बेचना है 120। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो इसका आंसर 72 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 7 रुपये में 8 की दर से खरीदता है, 5 रुपये में 7 की दर से बेचता है, तो कितने हानि होती है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया था ए और बी बिंदु के निर्देशांक इस तरह से थे। पी जो बिंदु था उसके निर्देशांक से पूछे गए थे, ए बी इक्वल टू 7/3 दिया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, ये मेमोरी वर्स्ट क्वेश्चन है, तो मुझे जो याद रहा मैंने उसके बारे में क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर। तो देखिए इसमें दिया हुआ था, कोई धन जो है इतने वार्षिक 7/2% वार्षिक दर से 15 महीने का ब्याज, उसी धन पर इतने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से इतने महीने का ब्याज से इतना अधिक है, तो धन बताइए। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसको आप बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, बी ने 9 दिन कार्य कर लिया, फिर से इस काम को ये कितने में करेगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 60 किलोमीटर की चाल से एक रेलगाड़ी एक खंभे को इतने सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इनको देख लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वन टैप फिल वाटर इन 25 मिनट एंड अदर एम्प्टी 50 मिनट, इफ़ वो टैप ओपन एट दिस टाइम द हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल टैंक। तो इन्होंने कहा एक जो 25 मिनट करती है भरती है, दूसरी एम्प्टी कर देती है 50 मिनट में, अगर दोनों को खोला जाए तो कितने मिनट में फिल कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा 16 में खाली कर सकता है, तो दोनों खोल दिए जाए तो कितने में भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए और बी लगे हुए हैं, जिनमें ए 45 मिनट में पूरा भर देता है, बी 1 घंटे में खाली कर देता है। अगर दोनों को बारी बारी से खोला जाए, ए से स्टार्ट किया जाए, तो वो कितने में भर देगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसको ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्वेश्चंस थे जो मुझे मेरे वेस्ट थे, मैंने बहुत सारे इसमें मेहनत किया है, मैंने इन क्वेश्चंस को आपको लेकर आया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे भी रेलवे के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके बारे में आपको अपडेट चाहिए तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।